सवाल है बहुत सीधा सा, चलिए वहीं से शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आसपास तो बहुत लोग हैं, भीड़ है, पर अंदर से बिल्कुल अकेले? एक फीलिंग आती है कि हर लड़ाई, हर चैलेंज, वो तो बस अकेले ही लड़ना पड़ेगा। सारा का सारा बोझ बस अपने ही कंधों पर है और कोई है ही नहीं जो समझे। सच कहूं तो ये जो अकेलापन है ना, ये आज के ज़माने की एक बहुत ही आम सी परेशानी बन गई है। पढ़ाई का प्रेशर है, नौकरी का स्ट्रेस है और हर रोज़ की इस भागदौड़ में अक्सर हम सब खुद को बहुत अकेला पाते हैं। ये एक ऐसा एहसास है जहां लगता है कि कोई सपोर्ट करने वाला है ही नहीं, और इसी वजह से हम हर दिन अपनी लड़ाइयाँ बिल्कुल चुपचाप लड़ते रहते हैं, है ना? अक्सर दुनिया को दिखाते भी नहीं और कई बार तो मदद भी नहीं मांगते। तो चलिए अब इस एहसास से थोड़ा सा हटते हैं और चलते हैं हजारों साल पुरानी एक किताब की तरफ, जो हमें इस पर एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकती है। आज हम भगवद गीता के एक ऐसे श्लोक पर बात करेंगे जो हमें इसी अकेलेपन वाली फीलिंग पर थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। और ये श्लोक पता है कब का है? कुरुक्षेत्र के युद्ध के ठीक पहले का। तो श्लोक कुछ इस तरह है: युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथा। चलिए अब इस श्लोक का मतलब समझते हैं। और हाँ, बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे कोई दोस्त समझा रहा हो। इसमें कोई बहुत गहरी फिलॉसफी नहीं है, बस एक सीधी सी दिल को छूने वाली बात है। तो बात यह है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अकेले नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये जो श्लोक है, ये असल में उन महान योद्धाओं के नाम गिना रहा है जो उनके साथ खड़े थे, उनकी तरफ से लड़ने के लिए। मतलब ये उनकी टीम थी। और कमाल की बात देखिए, इतनी मजबूत टीम होने के बाद भी अर्जुन के मन में शक था, अकेलापन था। ठीक वैसे ही जैसे कभी-कभी हमारे मन में आ जाता है ना। इस लिस्ट में कौन-कौन है? देखिए, पराक्रमी युधामन्यु हैं, शक्तिशाली उत्तमौजा हैं, सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु हैं और द्रौपदी के सभी बेटे हैं। और आखिर में क्या कहा गया है? सर्वेव महारथाः। इसका मतलब है ये सभी के सभी महारथी थे। अब महारथी का मतलब सोचिए, ऐसे जबरदस्त योद्धा जो अकेले ही हजारों से लड़ सकते थे। तो ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये अर्जुन का सपोर्ट सिस्टम था। तो सवाल ये उठता है कि इन पुराने योद्धाओं के नामों में हमारे लिए, आज के ज़माने के लिए क्या छिपा है? इस पूरे श्लोक का जो सार है ना, वो एक बहुत ही ज़रूरी और एकदम सिंपल मैसेज में है। सिर्फ बस एक ही मूल संदेश। और वो संदेश ये है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी जिंदगी में भी हमारे अपने महारथी हैं। वो लोग, वो महान योद्धा जो हमारे साथ खड़े हैं, भले ही हमें इसका एहसास हो या न हो। अच्छा, इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे देखें, आइए समझते हैं। जरा उस वक्त के बारे में सोचिए जब कोई बहुत मुश्किल एग्जाम था, या कोई बहुत ज़रूरी इंटरव्यू, या फिर कोई ऐसी प्रोजेक्ट डेडलाइन जो सर पर आ गई थी। ऐसे वक्त में ये फील करना बहुत आसान हो जाता है कि सारा का सारा बोझ, सारी जिम्मेदारी बस हमारे ही कंधों पर है और इस लड़ाई में हम बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन जरा एक बार फिर से याद कीजिए, उस मुश्किल वक्त में साथ कौन था? शायद वो दोस्त याद आए जो बिना कुछ कहे बस एक कप कॉफी ले आया था, या वो पेरेंट्स जिन्होंने देर रात फोन करके बस इतना ही तो पूछा था, सब ठीक तो है ना? या शायद वो टीचर जिसके हिम्मत बढ़ाने वाले 2 शब्दों ने जादू कर दिया था, या फिर वो कलीग जिसने एक छोटा सा काम हाथ में लेकर हमारा बोझ हल्का कर दिया था। यही लोग हैं हमारी जिंदगी की लड़ाइयों की असली महारथी। ये वो टीम है जो अक्सर चुपचाप हमारे साथ खड़ी रहती है। तो क्यों ना आज एक छोटा सा काम किया जाए? अपनी जिंदगी के किसी एक महारथी को पहचानिए, कोई भी हो सकता है, जो आपका साथ देता है, और बस उन्हें एक छोटा सा मैसेज भेजकर थैंक यू बोल दीजिए। बस इतना सा करना है। तो वो पहला इंसान कौन होगा जिसे अपनी टीम में होने के लिए आज धन्यवाद मिलने वाला है?